नमस्कार साथियों। तो मैं सत्यम पांडे एक बार फिर अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू कर दिया हूँ। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने बोला था आपसे कि ये गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी स्वास्थ्य इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस लेक्चर को कंटिन्यू कर पाता, तो मुझे बीच में ही उसको रोकना पड़ा था। लेकिन फिर मैं ठीक हो चुका हूँ, अच्छा खासा ठीक हूँ, बोल पा रहा हूँ, आवाज़ निकल रही है। तो आज हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे जो अपने थॉट को प्रेजेंट करते थे, अपनी विचारों को प्रस्तुत करते थे। एरिस्टोटल ने मोशन के बारे में भी एक थॉट को रखा। एरिस्टोटल ने बोला कि किसी भी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट में रहने का है। मतलब अगर कोई बॉडी है, उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाए तो वो बॉडी रुकी रहेगी। जैसे 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 ये है क्या लूं क्या लूं क्या लूं, ये गुड नाइट का डब्बा। ये गुड नाइट का डब्बा मेरे हाथों पे रखा हुआ है। ये मशीन, डब्बा नहीं, ये मशीन मेरे हाथों पे रखी हुई है। अब इस पर जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे ये मशीन मूव नहीं करेगी। इसका मतलब इस मशीन का नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट का है। अब पहली नजर में तो आपको और हमको भी यही लगेगा, हाँ सही बात है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी रुकी रहेगी, इसमें गलत क्या है? सही तो है। लेकिन अगर हम इतना ही सोच पाते तो हम गैलीलियो नहीं होते। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो गैलीलियो क्या बोले? गैलीलियो बोला कि नहीं, अरस्तु जो भी बोल रहे हैं वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत है बाबू भैया। तो क्या गड़बड़ है दोस्त? तो गैलीलियो ने बोला कि किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता। किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता, बल्कि यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये बड़ी बात आ गई कि वो बोल रहे हैं अरे अगर किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो अगर मैं इस गुड नाइट की मशीन को यहां पर रख रहा हूं, ये तो मोशन में नहीं है। नेचुरल स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम उस पर कोई भी फोर्स न लगाएं तो उसका कौन सा स्टेट है? तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो देखो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो रेस्ट में है। यही तो बात बिगड़ रही है। इस पर भी एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस पर गुड नाइट पर फिर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है? रुका हुआ है मेरी हाथों पे। ठीक है। तो हर बॉडी पर अगर वो रेस्ट में है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो इसका बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है मेरे दोस्त? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है कि वो अपने मोशन के स्टेट को चेंज होने को रेजिस्ट करे, अपोज करे कि नहीं तुम मुझे चेंज कर रहे हो, मैं चेंज नहीं होंगी, मैं मोशन में ही रहूंगी। ऐसा बॉडी कहती है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, चलो दोस्त, तो सबसे पहले एरिस्टोटल की बात कर लें। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, देखो दोस्त, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज टू रिमेन एट रेस्ट। किसी बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है? कि वो रेस्ट में रहे, रुकी रहे, है ना। लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। किसको हजम नहीं हुई दोस्त? गैलीलियो साहब को। तो गैलीलियो ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ने इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया। बोला नहीं भाई ये सही नहीं है, आप ये जो बोल रहे हो वो गलत है। तो गैलीलियो ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, द नेचुरल स्टेट of a body is to remain in uniform motion। बॉडी कैसे स्टेट में रहना चाहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में। ये कौन कह रहा है? गैलीलियो ने कह रहा है। अब मैं कुछ बोल दूं और आप मान लो, ये बुद्धिमानी की तो बात है नहीं, है ना। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं कि नहीं धरती चौकोर है और आपको हाँ 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 धरती चौकोर है, तो मैं तो मूर्ख हूं ही, मेरे से बड़े मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने मेरी बातों को ऐसे ही मान लिया।
ठीक है। तो इसके लिए गैलीलियो ने जो बोला इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। भाई एरिस्टोटल एक बड़ा नाम, गैलीलियो पर वह का वैसे ही समय खराब चला था। आपको याद होगा जियोसेंट्रिक मॉडल को इन्होंने अपोज किया था। इन्होंने बोला था कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, अर्थ तो सेंटर में तो सन है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। उसके लिए इनको सजा भी हुई थी उम्र कैद की। ठीक है, तो ऐसे ही समय खराब चल रहा है बेचारे का, और एरिस्टोटल से पंगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल से जब पंगा वाले लिया इन्होंने, तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे ही लोग तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे गैलीलियो के कह देने से। तो गैलीलियो ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते ही हैं, है ना। अब साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट हो, वो ऐसे बातों से नहीं कह देते कुछ भी, है ना। अगर बातों से कह रहे हैं तो उसको बोलते हैं ये मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा हो सकता है। क्लेम नहीं करते कि नहीं यही सत्य है। तो वो फिर प्रिडिक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा, फिर कहेंगे हाँ भैया देखो हमने कर दिया है, यही बात सत्य है। तो गैलीलियो ने भी वही करा, पहले इन्होंने प्रेडिक्शन करी, फिर इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। अब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या परफॉर्म किया मेरे दोस्त, देखना थोड़ा अच्छे से, इनका एक्सपेरिमेंट देखना कैसा था। तो एक्सपेरिमेंट में ना इन्होंने दो इंक्लाइंड ब्लॉक लिए, दो इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, तो ऐसा एक इंक्लाइंड ब्लॉक लिया इन्होंने। ठीक है, ऐसा दो इंक्लाइंड ब्लॉक लिया इन्होंने। ये मजेदार चीज है कि ये पूरा सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। पूरा सरफेस कैसा है मेरे दोस्त, फ्रिक्शनलेस है। मतलब ये पूरा फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब कहोगे अरे ऐसा एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है, हम पूरी तरह से फ्रिक्शन कैसे खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से फ्रिक्शन तो नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन 95, 98, 99% तो कर ही सकते हैं। कैसे, फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, सरफेस को चिकना कर देंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। तो आपको सरफेस को चिकना करना है, ठीक है। तो अब ये सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि अगर इस बॉल को, ये बॉल है जिसकी हाइट है कुछ h, ये बॉल इस सरफेस से h हाइट ऊपर है, इस बॉल को यहां से रिलीज किया गया, तो ये बॉल ऐसे 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 गया और फिर इधर कुछ हाइट पर आके रुका। मजेदार चीज ये था कि इस बॉल को जिस हाइट से छोड़ा गया था उसी हाइट पर ये बॉल आके रुक रहा है। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर से हम छोड़ रहे हैं तो ये 10 मीटर ऊपर जाके ही रुक रहा है। लेकिन अगर मान लो इसका इंक्लिनेशन कुछ θ1 है और इसका इंक्लिनेशन θ2 है, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब 30 एंगल पर, मान लो ये 30 डिग्री इंक्लाइन है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसा इंक्लिनेशन है इसका। तो ये कुछ θ1 है, कोई भी एंगल हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और ये कोई θ2 है, मतलब अगर ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये 50 डिग्री इंक्लाइंड है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे एक सरफेस ऐसा है तो दूसरा वाला कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा इंक्लाइंड हो सकता है, ऐसा इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं तो इस डायरी से दिखाता हूं आपको। अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसा होगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वाले को हमने फिक्स रखा है, ठीक है। तो ये वाला मान लो θ1 डिग्री पे है और ये वाला θ2 किसी भी एंगल पर है, तो जिस हाइट से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं यहां से बॉल जिस हाइट पे ड्रॉप हो रहा है उसी हाइट पर जाके रुक रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया और ढेर सारे एंगल पर इसको ऐसा देखा गया। फिर क्या होता है, उन्होंने बोला, किसने बोला दोस्त, गैलीलियो ने बोला चलो इस एंगल को कम करो, है ना। एंगल को कम किया गया, तो जब ये एंगल को कम किया गया मेरे दोस्त, तब क्या हुआ देखते हैं। ये एंगल तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये वाला एंगल कम किया गया। मान लो अगर ये θ1 था, ये θ2 कर दिया गया, या ये θ2 था तो ये θ3 कर दिया गया। कुछ अलग एंगल इस वाले से कम कर दिया गया एंगल, ये इतना पे था तो ये एंगल को कुछ कम कर दिया गया। अभी भी यही देखा जा रहा है कि अगर ये बॉल को h हाइट ऊपर से गिराया जा रहा है, अगर ये बॉल h हाइट ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, तो ये आगे भी कितनी हाइट पे जा रहा है दोस्त, h हाइट ऊपर ही जाके रुक रहा है। ये h हाइट ऊपर ही जाके रुक रहा है। इस इंक्लिनेशन को और कम किया गया, इस इंक्लिनेशन को और कम किया गया,
इस इंक्लिनेशन को और कम किया गया, मैं दिखाता हूं आपको। क्या हो रहा है? अगर मान लो यहां से इस बॉल को रिलीज किया गया है कुछ हाइट h पे, तो एक बार फिर ये बॉल इसी हाइट पर आके रुकेगी, और ये हाइट क्या होगा? h। मतलब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है मेरे दोस्त इंक्लिनेशन पे, कितना ही इंक्लिनेशन हो। ये θ1 ही था, ये θ4 है। मतलब मैं इंक्लिनेशन घटाते जा रहा हूं, लेकिन ये तभी जाके रुक रहा है जब जहां जितने हाइट पे छोड़ा गया है उतने हाइट को अटेन कर ले। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल, यहां से बॉल को ने रिलीज किया, बॉल गया 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 गया, जिस हाइट पे गिरा था उसी हाइट पर जाके रुक रहा है। अब एंगल को थोड़ा कम किया गया, तो ऑब्वियस है ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब फिर देख रहे हैं क्या कि जिस हाइट पे इसको छोड़ा गया उसी हाइट पर आके ये बॉल रुक रहा है। एंगल और कम किया गया, पहले देखो एंगल ऐसा था, अब एंगल इतना है, अब एंगल इतना है ना। अब फिर जिस हाइट से इसको छोड़ा गया उसी हाइट पर ये जाके रुक रहा है। आखिर में क्या करा गैलीलियो साहब ने? आखिर में उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, चलो उधर साइड वाला जो एंगल है ना उसको जीरो कर देते हैं। मतलब ये जो इंक्लाइन ऐसा बन रहा था, इसको कहा कि नहीं अब इसको खत्म करो इंक्लिनेशन, और ये जो है ना प्लैंक इसको सीधा ऐसा रख दो। ठीक है, अब इनने यहां से बॉल ड्रॉप करी इस पॉइंट पे। ये हाइट कितनी है दोस्त? ये हाइट है h। इन्होंने h हाइट से अब बॉल को ड्रॉप करा, और जो ही बॉल यहां से ड्रॉप हो रहा है, आया 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 आया, अब ये बॉल चल रहा है, चलता जा 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 रहा है। अब बॉल चलता जा रहा है, क्यों रुक ही नहीं रहा? क्यों? क्योंकि बॉल तो सोच रहा है कि नहीं मैं h हाइट ऊपर जाके रुकूंगा। और बॉल क्यों सोच रहा है? ये तो नेचर का कहना है ना। ऐसा थोड़ी है कि गैलीलियो साहब ने अपने मन से बोला है कि बॉल चल तू साइड पे जाके रुक जाना, नहीं, ये तो नेचुरल चीज है। अब बॉल भी यहाँ पर ये वही ढूंढ रहा है कि अरे चलो ठीक है, एक बार h हाइट ऊपर पहुंच जाएंगे तो रुक जाएंगे, लेकिन ये बॉल h हाइट पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। यहाँ तो हाइट जीरो है, यहाँ हाइट जीरो है, और बॉल कब रुकेगा? रुकने का कंडीशन क्या है कि बॉल एक बार जिस हाइट पे गिरा है उसी हाइट पर पहुंच जाए तो रुक जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में तो ये बॉल उस हाइट पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या ये बॉल कभी रुकेगा? नहीं। तो ये बॉल लगातार 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 अप टू इंफिनिटी क्या होता जाएगा दोस्त? चलता जाएगा। ये बॉल इंफिनिटी तक चलता जाएगा, चलता जाएगा और चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस क्षेत्र में, इस डायरेक्शन में देखें, इस एरिया में, तो क्या हम यहां पर कोई फोर्स इस पर लगा रहे हैं? नहीं। लेकिन ये जब बॉल मूव कर रहा है तो मूव ही करते जा रहा है। ठीक है, तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और ये बॉल मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी पर अगर फोर्स न लगे तो वो बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। और ये बॉडी का क्या कहलाएगा? नेचुरल स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? नेचुरल स्टेट कहलाएगा। तो बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये इस बॉडी का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ना तो तेज होगा और ना ही स्लो होगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे। अब तेज कब होगा? जब हम इधर से इसको धक्का देंगे तो तेज होगा। अब हम इसको पीछे से खींचेंगे या उधर से इसको धक्का देंगे तो इसका स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। हम तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और चलता ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? तो ये बॉडी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। इसका कैसा मोशन है दोस्त? यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यूनिफॉर्म मोशन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मोशन लेक्चर सीरीज में जाइए और वहां यूनिफॉर्म मोशन पढ़ के आइए। मैं ऊपर एक बात बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बॉडी अगर सेम स्पीड पे मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे एक्सपेरिमेंट में। तो एक दो इंक्लाइंड प्लेन लिया गैलीलियो साहब ने, दोनों इंक्लाइंड प्लेन पर को फ्रिक्शन लेस रखा। सबसे पहले तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है।
अब एक बॉल को एच हाइट ऊपर से छोड़ा तो देखा है कि यार ये दूसरे वाले साइड पर भी, दूसरे इंक्लाइन पर भी उसी हाइट पर जाके रुक रहा है जिस हाइट पे छोड़ा गया था। फिर इनने इंक्लिनेशन बार बार कम किया और कम कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं उतना ही चल रहा है, और कम कर रहे हैं फिर भी देख रहे हैं उसी हाइट पर जाके रुक रहे हैं, और कम कर रहे हैं फिर उसी हाइट पर रुक रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं इंक्लिनेशन जीरो कर दो और फिर देखो क्या हो रहा है। तो इन्हें इंक्लिनेशन को जीरो कर दिया। जो ही इंक्लिनेशन जीरो हुआ, देख रहे हैं अरे भाई अभी तो चलता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि बॉल तो चाह रहा है कि जिस हाइट पे गिरे हैं उसी हाइट पर जाके रुक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो वो कोई ये हाइट पर जा ही नहीं पा रहा है, हाइट तो इसकी जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल इस हाइट पर पहुंचना चाह रहा है और चूंकि ये वहां पहुंच नहीं पा रहा है इसलिए ये लगातार मूव कर रहा है। तो गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया कि चूंकि हम इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस बॉल पर, फिर भी ये बॉल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट का नहीं है बल्कि मोशन का है। अगर हम रेस्ट में है तो किस वजह से रेस्ट में है? बेशक हम पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक आप कॉपी करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, है ना। इरेज कर दूं मैं? ठीक है, यहाँ इरेज किया जाता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। साथियों, अगर आप खूब अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार रखोगे, बनाते जाओगे, तो आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया या फिर कंक्लूजन? नहीं, ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, कंक्लूजन तो हमने पहले ही लिख लिया है। या फिर क्या लिखें? अरे ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिख लें? नहीं, ऑब्जर्वेशन ही लिख लेते हैं, चलो। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट in spite of different angle of inclination, different angle of inclination of the inclined planes, ball is reaching the same height, ball is reaching the same height from which it was released। देखो, वो बॉल को रिलीज किया गया था, ये भी ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं है कि वहां से उसको धक्का दिया गया या फेंका गया, नहीं, उसको ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया बस। ठीक है, तो क्या है पहली बात कि ये जिस हाइट पे बॉल को ड्रॉप किया गया था उसी हाइट पर बॉल जाकर रुक रही थी। वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आप इसको रिलीज करो। ठीक है, when the angle of inclination was made 0 degree, 0 degree, then in order to attain the same height, the ball was continuously moving with uniform velocity. The ball was continuously moving with uniform velocity. क्या लिखा हमने?
When the angle of inclination was made 0 degree, then in order to attain the same height, the ball was continuously moving with uniform velocity, which was considered as the natural state of the body. ठीक है ना दोस्तों? तो ये रहा हमारा गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, और यहीं से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का आइडिया आता है। ठीक है, तो सिट वहां तो हमने इरेज कर दिया। तो अपने लास्ट वाला डायग्राम आप याद करो तो एक ऐसा कुछ इंक्लिनेशन है और ये 0 डिग्री इंक्लिनेशन है। तो बॉल यहाँ से क्या हो रहा है, मूव करता जा रहा है। तो अब जो बॉल मूव कर रहा है, तो वो बॉल कब तक मूव करता जाएगा, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, है ना। तो जब तक हम उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या वो अपने स्टेट को चेंज करेगा? नहीं। अगर मूव कर रहा है तो मूव करता जाएगा, और रुका हुआ है तो रुका रहेगा। ठीक है, तो यहीं से आइडिया आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं, और एक बात बताते जाऊंगा कि जो भी न्यूटन्स लॉज हैं उनके पीछे का थॉट प्रोसेस गैलीलियो साहब से आया था। तो अगर हम न्यूटन साहब को इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो गैलीलियो साहब कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।